नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेई कैंडिडेट जो भी अपना फर्स्ट प्रेफरेंस एमडब्ल्यूआरडी को भर रखे हैं, उनके लिए ये देखना जरूरी है कि एमडब्ल्यूआरडी मतलब माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अगर उनका जॉब होता है तो उनको क्या काम करना पड़ेगा वो आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए ही मैं ये 5वां वीडियो है दोस्तों मेरा विभाग को लेकर। तो ये इसमें मैं आपको इस विभाग के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या आपको काम करना पड़ेगा। तो और साथ ही आपको बीटीएससी जेईई का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई अपडेट हो बीटीएससी जेईई या किसी भी नौकरी से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आपको किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जिससे आप अपने दोस्तों के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको हर कैटेगरी का कट ऑफ वीडियो और विभाग का भी वीडियो मिलेगा। उसके अलावा 40% और 60% का भी अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहीं से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि एमडब्ल्यूआरडी में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बीटीएससी जेईई का जो है लेटेस्ट न्यूज़ वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि एमडब्ल्यूआरडी के बारे में आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार ने दिसंबर 1978 में लघु सिंचाई को एक अलग विभाग के रूप में अधिसूचित किया। शुरू में 10,000 रुपये की लागत वाली एक सिंचाई योजना को लघु सिंचाई योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन भारत के योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 1 अप्रैल 1979 से प्रभावी 2000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड CCA वाले सतही भू जल और भूजल दोनों की सभी सिंचाई परियोजनाओं को लघु सिंचाई योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बिहार में शुरू हुआ, उसको फिर भारत सरकार ने अपनाया। अब देखिए दोस्तों, विभाग के अंतर्गत 2 स्वायत्त निकाय नामतः बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन भालको और बिहार जल विकास निगम कार्य कर रहे थे। जुलाई 1986 में बिहार सरकार ने बिहार जल विकास निगम को खत्म करने का फैसला लिया और विश्व बैंक की मदद से राज्य में ट्यूबवेल के नेटवर्क विकसित करने के लिए ट्यूबवेल विंग बनाया। इस विंग का नेतृत्व परियोजना समन्वयक इंजीनियर इन चीफ रैंक के एक अधिकारी ने किया था। अब दोस्तों, आगे इसका बारे में देखते हैं। ये सब दोस्तों विभाग के बारे में आपको जानकारी मिल रहा है। नवंबर 2000 में बिहार के विभाजन के बाद भालको का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि भालको ये झारखंड के इलाके में चला गया दोस्तों, और सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर झालको कर दिया गया। झारखंड के अप्रैल 2007 से विभाग का नाम बदलकर तब से इसे हिंदी में लघु जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों, ये आपने इसके बारे में जो नॉर्मली जो जानना है वो आपने जान लिया। अब आपको जानना है दोस्तों इसका जो मोटिव है, उसका जो विज़न है, जो काम करना है वो इसका विज़न है दोस्तों। बिहार विभाग उपलब्ध भूजल और सतही जल का उपयोग करके 2000 हेक्टेयर तक कमांड क्षेत्र वाली छोटी योजनाओं को क्रियान्वित और रखरखाव करके सिंचाई प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। बिहार में लघु सिंचाई परियोजना की निम्नलिखित कारणों से बहुत उपयोगिता है। लघु सिंचाई परियोजना बहुत कम निवेश पर तुलनात्मक रूप से बहुत कम अवधि के में सिंचाई प्रदान करती है। आगे देखिए दोस्तों, लघु सिंचाई परियोजनाएं राज्य में अपने प्राकृतिक नालों के नेटवर्क के साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध छोटे जलग्रहण क्षेत्रों का दोहन करने के लिए उपयुक्त है। एक लघु सिंचाई परियोजना 3 निर्माण सीजन के भीतर कम से कम अवधि में पूरी हो जाती है। लघु सिंचाई परियोजना में पुनर्वास और पर्यावरण को मतलब बचाने की समस्या शामिल नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो है जल जीवन हरियाली जो है बिहार सरकार की योजना, ये भी इसी में आती है। लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए बहुत कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए लघु सिंचाई परियोजना के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि भी कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक प्रमुख सिंचाई परियोजना का कमान में भूमि के ऊंचे हिस्से सिंचित नहीं होते हैं। उपयुक्त प्रकार के लघु सिंचाई परियोजना की सहायता से इस प्रकार की भूमि को सिंचाई प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार एक लघु सिंचाई परियोजना एक प्रमुख सिंचाई परियोजना के पूरक के साथ साथ एक पूरक परियोजना के रूप में भी कार्य करती है। संयुक्त सिंचाई जो सिंचाई परियोजना के कमान में GW के शोषण के अलावा और कुछ नहीं है। GW को बढ़ने नहीं देती है। यह जल जमाव और लवणता की समस्याओं को दूर रखता है। उपरोक्त सचित्र बिंदु एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल के समग्र कुशल और इष्टतम प्रबंधन में लघु सिंचाई के महत्व के और उपयोगिता
को रेखांकित करते हैं। तो दोस्तों आपने पहले तो ये समझ लिया। आपको बता दें दोस्तों कि लघु जल संसाधन विभाग के अंदर ही आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली वगैरह आती है, और छोटा जो भी हुआ कैनाल वगैरह इसी के अंदर बनते हैं, तालाब वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये सब काम इसके अंदर आपको करना होगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि उसका मैं आपको इसके विभाग के मंत्री और सबका पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ कि क्या काम इसमें होता है। तो दोस्तों ये रहे संतोष कुमार सुमन रहे, ये माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हुए, और ये जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं, आपको पता ही होगा। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये रहा इसके थोड़ा द्वारा काम हुआ, और ये सब जो है तालाब वगैरह भी आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जो भी छोटा सिंचाई हो या फिर नल जल वाला भी सुने हैं कि इसी में आने वाला है। बाकी के दोस्त देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। हालांकि वो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में आना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग जैसे कि आपने इस वीडियो में देख लिया कि MWRD बिहार के अंदर आपको क्या काम करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि BTSC JEE का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों ये है कि अभी तक जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक 13 या 14 को ट्यूसडे या वेडनेसडे को नेक्स्ट को रिजल्ट आने वाली है। दोस्तों मैं ये जो मेरी इनपुट आ रही है उसके वजह से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में जैसा हो रहा है BTSC पे कोई भरोसा नहीं किया जा रहा है। साथ ही आपको ये बता दूँ कि कल फ्राइडे को एक मीटिंग हुआ था BTSC में, लेकिन उस मीटिंग में क्या हुआ है, कुछ उसमें JEE के बारे में चर्चा हुआ है, लेकिन क्या चर्चा हुआ वो मैं अभी तक पता नहीं कर पाया हूँ। लेकिन कल एक मीटिंग हुई है जिसका कि मैंने पता लगाया है, और जहाँ से भी मैं हो सकता है पता लगाता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने किसी अधिकारी से बात किया, वहीं के स्टाफ से मैंने बात किया छोटे लेवल से। उन्होंने बताया कि एक मीटिंग हुआ था, लेकिन आपको ये नहीं बता पाऊँगा दोस्तों कि किस रिगार्डिंग मीटिंग हुआ है। तो बाकी यही खबर है दोस्तों कि अगर आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक में जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। बाकी के किसी भी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। बाकी दोस्तों आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत कुछ है जो कि आपके फ़ायदे का मिलेगा, जो कि आप कट ऑफ से लेके विभाग के बारे में लेके, और साथ ही जो भी नई अपडेट हो वो आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम के थ्रू ही। टेलीग्राम में आप दोस्तों मैं हर वीडियो डालता हूँ, उसके अलावा जो भी नोटिस आता है वो भी मैं डालता हूँ। तो आप लोग एक बार वो ज़रूर टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करने में मिलेगा। बाकी के मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। पिघला